क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो जीरो और में जाएगा तो जीरो आएगा। चलिए सर ठीक है, ये सर्किट ठीक काम कर रहा है। अभी एक तो वैल्यू पर चेक किया हम, और चलिए दूसरे वैल्यू पर चेक करते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0 रखने से क्या आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट क्या आना है, हम ट्रूथ टेबल से देख लिए हैं सर, ये आउटपुट आना है, हाँ 1 आना है। तो क्या रखना वैल्यू, ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 रखना है और बी का वैल्यू 0 रखना है, यही रखना है ना। तो ए का वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पर, और बी का वैल्यू यहाँ पर 0 0 कर देते हैं। और यहाँ पर 1 0 आने से आउटपुट कितना आना है, आउटपुट 1 आना है आउटपुट। तो ये सर्किट क्या 1 आउटपुट देता है, क्या सर्किट हम लोग ठीक ठाक बनाए हैं, तो चेक कर लेते हैं। 1 0 गया एंड में, तो एंड में कोई भी फॉल्स होता है तो रिजल्ट फॉल्स होता है, हमको पता है। तो ये तो फॉल्स हो गया। अब यहाँ से क्या आया, इधर से 0 आया, और इधर से 0 था तो नॉट के साथ लग जाने से क्या मिल गया, 1 मिल गया हमको। तो 1 0 एंड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, तो 0 0 और में ये तो 0 हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। सॉरी सॉरी, तुम लोग देख नहीं रहे हो क्या जी, तुम लोग नहीं देख रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो क्या, बताओ। ये 0 आ गया कैसे, यहाँ पर आएगा 0 आएगा कि क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। सर ये 1 है ना। तो तुम लोग देखो, बीच में बोल दिया करो अगर कुछ समझ में आ रहा है तो। देखो यहाँ से 1 आया ना, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 0 गया था, 0 नॉट से क्या हो गया, 1 हो गया। एंड में दोनों 1 है तो रिजल्ट यहाँ पर 1 होगा बाहर में। और यहाँ पर 1 और 0, 0 और 1 और में क्या होता है, तो और में कोई भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है। चलो ये भी आंसर वेरीफाई हो गया कि नहीं। तो बात समझना कि हर एक इनपुट को तुम चेक कर सकते हो, ये इनपुट को भी चेक कर दो, 0 1 लेकर देखना आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट ये वाला आना है, बिल्कुल ये वाला आना है, तभी बोल सकते हैं ये सर्किट मेरा ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सर्किट मेरा काम कर रहा है। इस सर्किट में क्या क्या हमको लॉजिक गेट्स यूज करना पड़ा, क्या क्या लॉजिक गेट्स यूज करना पड़ा हमको सर। 1 2 दो ठो एंड गेट यूज करना पड़ा, 2 एंड गेट, 2 एंड गेट हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ा, 2 एंड। और क्या यूज करना पड़ा, 1 और गेट, एक तो देख लो ये वाला और गेट हमको लगाना पड़ा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एक तो जो नॉट गेट है, तो 1 नॉट गेट, 1 नॉट गेट, 1 नॉट गेट, है ना। तो यहाँ पर इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमको इस इनपुट पर, ए बी के इनपुट पर इस तरह का आउटपुट लाने के लिए हमको जो सर्किट बनाना है, उस सर्किट में हमको 2 एंड गेट का जरूरत पड़ेगा, एक और गेट का जरूरत पड़ेगा, एक नॉट गेट की जरूरत पड़ेगा। ये सारे सर्किट को और मिला के हम लोग बनाए तो हमको इसके लिए आउटपुट मिल जाएगा, इस एक्सप्रेशन के लिए आउटपुट मिल जाएगा। तो क्या हम इसके लिए सर्किट डिजाइन कर लें, अगर हमको इस तरह का आउटपुट हमको चाहिए तो तो बोला जा रहा है क्या कि नहीं, आप एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। हाँ, तो सिंप्लीफाई करना मतलब क्या, इस एक्सप्रेशन को छोटा करना, हमको सिंप्लीफाई करना ताकि सर्किट मेरा छोटा बने। हाँ, सर्किट मेरा छोटा बने और काम वही हो, काम वही करे सर्किट मेरा, लेकिन छोटा सर्किट बने। अब समझना, यहाँ पर हम बोले क्या, ए बी है, ए बी है प्लस ए बी बार है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, है ना, जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में लार्जर एक्सप्रेशन होते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग कोई फार्मूला यूज करके। तो जैसे ए बी बार है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन में ए कॉमन है, तो ए को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी प्लस बी बार बनेगा, बी प्लस बी बार बनेगा। यहाँ पर जो है क्या बनेगा, बी प्लस बी बार बनेगा। हाँ, क्या बनेगा इसमें, बी प्लस बी बार बनेगा, बी प्लस बी बार। करके देखो कि b प्लस बी बार क्या हमेशा 1 ही होगा क्या, b का वैल्यू, ये b क्या है और a क्या है, बुलियन, बुलियन वेरिएबल है, बुलियन वेरिएबल में 0 रख सकते हैं तो और कोई वैल्यू रख नहीं सकते। तो b का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, या आप b का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं सर।
अगर बी का वैल्यू आप जीरो रखते हैं तो आप देखिए बी प्लस बी बार कितना होगा, तो जीरो प्लस बी बार, बी का वैल्यू कितना, बी हो गया बी प्लस बी बार, तो जीरो प्लस वन। तो और में, और ये प्लस किसका सिंबल है, और का, तो और में कोई भी ट्रू रहा तो रिजल्ट ट्रू होना है। ठीक है, तो देखो बी प्लस बी बार करने से ये बी का वैल्यू है और प्लस बी बार का वैल्यू ये है, तो बी प्लस बी बार करने से बी का वैल्यू हम जीरो मान के चल रहे थे, तो जीरो प्लस वन, बी बार मतलब वन, और इसका वैल्यू कितना आया, वन आया, तो हाँ वन आ गया। लेकिन जो है क्या बी का वैल्यू वन रहने के बाद भी वन आएगा क्या, चेक करो। तो बी का वैल्यू वन कर देते हैं और बी बार का वैल्यू कितना कर देते हैं, जीरो कर देंगे। अगर बी वन है तो बी बार क्या हो जाएगा, उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि जीरो, वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, क्योंकि और में कोई भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है। तो हर हालत में हाँ बी प्लस बी बार हर हर सिचुएशन में हमको क्या आउटपुट देने वाला है, वन देने वाला है। तो इसको हम यूज कर लिए, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर लिए, यहाँ पर अप्लाई कर लिए, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो है बी प्लस बी बार क्या मान के चल रहे हैं हम, बी प्लस बी बार हम वन मान के चल रहे हैं। क्यों वन मान लिए आप लगा लीजिए फॉर्मूला, यहाँ पर लगा देख लीजिए, हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। ये जो जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं इसको जो है बुलियन फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसको बुलियन पोस्टुलेट बोलते हैं इसको। तो बी प्लस बी बार वन होता है, ये हम लोग देख लिए, हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देख लिए, ये प्रूफ है। लेट बी का वैल्यू आप जीरो मान लीजिए, तब देखिए आउटपुट कितना देता है। बी का वैल्यू वन मान लीजिए, क्योंकि बी एक बुलियन वेरिएबल है, तो जीरो और वन के अलावा कुछ और मानना भी नहीं है। तो बी का वैल्यू वन मान लिए, तब भी आउटपुट वन आ रहा है, तो यानी बोल सकते हैं सर बी प्लस बी बार हमेशा तुम्हारा वन ही होगा। अब बात है सर ए डॉट वन आ गया, अब क्या देगा इसका आउटपुट, तो बता सकता है ए डॉट वन क्या हो जाएगा, तो वो तो ए पे डिपेंड करेगा, कितना होगा, ए पे डिपेंड करेगा सर। अगर ए जीरो ए पर है डिपेंड तो करेगा। आपका जीरो हाँ, देगा, ए तो वन ए है पर तो वन डिपेंड देगा। करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, और फाइनल जो है आउटपुट जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू आप मान लेते हैं, ए का वैल्यू सर मान लीजिए जीरो है, तो जीरो जीरो डॉट जीरो है अगर, तो ए डॉट वन, ए डॉट वन कितना हो जाएगा, जीरो डॉट वन, तो हो जाएगा कितना, जीरो हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। ए का वैल्यू आप जीरो मानेंगे तो सर आउटपुट भी जीरो आएगा, मतलब ए ही आएगा, जो ए है वही आएगा। चलिए ए का वैल्यू हम वन मान के देख लेते हैं एक बार। ए का वैल्यू वन अगर मान लेते हैं तो ए डॉट वन, यानी कि ए का वैल्यू कितना है, वन डॉट वन, तो वन डॉट वन, एंड में दोनों वन है, तो रिजल्ट क्या होगा, वन, यानी कि फिर से जो है आप ए वन माने थे, यही आ रहा है, हमेशा ए ही होगा, है ना, मतलब ए ही डिसाइड करेगा कि आउटपुट क्या होना है। तो यहाँ पर ए डॉट वन को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर ए मान लेंगे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई किए हैं, तो सिंप्लीफाई किए हैं तो उनको क्या पता चला कि इसका आउटपुट जो है ए आए। तो बोलो इसका सर्किट क्या कैसे बनेगा, तो इसका सर्किट कैसे बनेगा, ये ए का लाइन है, ये ए लाइन है ए का, और इनपुट क्या है, ए है, यहाँ पर इनपुट ए है, ये इनपुट कितना है, ए है, और आउटपुट इसका क्या आएगा, आउटपुट भी यहाँ पर ए ही आएगा। तो ये देखना कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब बताओ कि इसका जो सर्किट बनाएंगे इसमें तो ना तो एंड की जरूरत पड़ेगा ना तो और की जरूरत पड़ेगा। क्या ये जो सर्किट बनाया है सिंपल एक वायर, बस एक वायर लगा दी है, जो इनपुट है वही आउटपुट दिखा देगा। तो तुम देखो यहाँ पर कि बी का कोई रोल है इसमें, बी का कोई रोल है तो नहीं है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए बी अगर यहाँ पर लिख भी देते हैं, तो बताइए कि क्या जो सर्किट ये आउटपुट देगा वही सर्किट वही आउटपुट ये सर्किट भी देगा क्या, ये सर्किट में सिंपली एक वायर यूज किया और नथिंग। तो आप चेक कर लो, आप इसको वेरीफाई कर लो, आप इसको वेरीफाई कर लो। हाँ, आप इसको वेरीफाई कर लो, कैसे, इनपुट डाल के देख लो। यहाँ पर जो है ए का वैल्यू जीरो डालो, बी का वैल्यू जीरो डालो, आउटपुट क्या आना है, जीरो आना है, ये आना है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर जीरो डाल देते हैं, बी का वैल्यू जीरो डाल देते हैं, बी का लाइन का कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा किसी कोई यूज नहीं हो रहा है, जीरो जो है ए का है, यही आउटपुट में हमको जीरो मिल जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, आप जो है जीरो वन डाल के देखो आउटपुट क्या जीरो आता है, देखो जाके, ए का वैल्यू आप जीरो डाल दो और इसका वैल्यू जो है वन डाल दो, बी का वैल्यू का कुछ करना नहीं है, ए का जो वैल्यू है जीरो, यही आउटपुट में आएगा, तो फिर दोबारा जीरो आया।
अब यहाँ पर जो है ए का वैल्यू 1 डाल दो, बी का वैल्यू जो है 0 डाल दो। यहाँ पर 1 डाल देते हैं, यहाँ पर 0 डाल देते हैं। बी का 0 आउटपुट का, इसका इनपुट का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए का जो 1 है वही 1 आउटपुट में मिल जाएगा। जो यहाँ 1 पास करेंगे तो 1 ही मिलेगा यहाँ पर, तो ये आउटपुट क्या आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर से देख लो, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू 1 1 पुट कर दो। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1। हाँ, बी का वैल्यू का कुछ करना नहीं है, ए का वैल्यू जो 1 है यही पास हो जाएगा इस वायर से। हाँ, और क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। तो देखो, ये जो आउटपुट दे रहा है, ये जो आउटपुट दे रहा है, यही आउटपुट तो ये है। देख लो, ए बी प्लस ए बी बार का आउटपुट क्या है, 00 11 1। तो हमको तो यही एक सिंगल लाइन ही हमको आउटपुट दे रहा है ये, यानी जो इनपुट है ए वही आउटपुट आना है फाइनली। तो यहाँ पर जो है ये जो सर्किट बनाया, ये जो सर्किट बनाया अननेसेसरी था। ये इतना मेहनत करना, 2 एंड गेट लगा दिए आप, एक और गेट लगा दिए, एक नॉट गेट लगा दिए, तब जाके आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। वही आउटपुट आप सिंगल एक को जो है, ए को बिना किसी लॉजिक गेट का ही हम सिंप्लीफाई करने से हमको पता चला कि जो ए का इनपुट है वही आउटपुट है ए के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पर जो ए का इनपुट है, देखो इस इनपुट पर ध्यान दो, ये जो इनपुट है वही तो आउटपुट है। तो इस तरह का ए बी प्लस ए बी बार का ऑपरेशन को करके हम देखें, हाँ, ए का बी का वैल्यू इनपुट को हम लेकर देखें, हमको एक आउटपुट मिला। उस आउटपुट को लेके या तो हम सर्किट बना दे ऐसे, जिसमें हमको ढेर सारा लॉजिक गेट की जरूरत पड़ जाए, या तो हम सर्किट बना दे ऐसे। तो हम कौन सा सर्किट बनाना चाहेंगे जी, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, बताइएगा। सिंप्लीफाइड वाला। सिंप्लीफाइड वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो बिल्कुल, तो कहने का मतलब कि ये जो काम किए हम, ये कैसे, ये हम डिसीजन निकाले, कंक्लूजन कैसे निकाले, बुलियन अलजेब्रा टेक्निक यूज की। चलो, तो बुलियन अलजेब्रा के बारे में आइडिया हो गया होगा। बुलियन एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, और उस बुलियन एक्सप्रेशन को देखते हुए आपको क्या करना होता है, सर्किट बनाना होता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन को देख के सर्किट, बुलियन एक्सप्रेशन को डायरेक्ट पकड़ के आप सर्किट बना दीजिएगा, तो सर्किट एक लार्जर साइज का सर्किट आ जाएगा सामने। और उस और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे इसके अंदर, तो हमारा छोटा सर्किट बनेगा। तो इस तरह से जो है बुलियन अलजेब्रा का यूज है, एप्लीकेशन क्या है, टू सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करने का पर्पस क्या है, हाँ, सिंप्लीफाई करना क्यों चाहते हैं हम, क्योंकि सर हम जो है सर्किट को का साइज छोटा रखना चाहते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा फार्मूला होता है। तो इसमें आपका जो सिलेबस जो क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में तो आता है क्वेश्चन, इसके बारे में बुक में बहुत माइनर लिखा हुआ है, माइनर ना के बराबर लिखा हुआ है। ऐसे कोई बुलियन फंक्शन दिखा दिया गया है ना, और इस पर जो है एक तो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में मैक्सिमम इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन में जो है बुलियन अलजेब्रा यूज करना है, और बुलियन अलजेब्रा यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए बुलियन अलजेब्रा पर। तो बुलियन अलजेब्रा पर बहुत सारा प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलो ये वाला क्वेश्चन हम डायरेक्ट बना देते हैं एक बार। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इसके लिए। जो है अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो बी राम का बुक होता है, उसमें प्रैक्टिस सेट रहता है। तो प्रैक्टिस सेट से अगर पढ़ोगे बेसिक से तो अच्छा इसमें जो है कमांड हो जाएगा, और कमांड करना जरूरी है। और कोई एक्सप्रेशन कोई दे देगा, लार्जर एक्सप्रेशन दे देगा, है ना, तो उसको सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। तो चलो, एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में भी आता है, बुक में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो, ऑडियो ऑफ कर लो सारे लोग, ऑडियो ऑफ रखो। तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, देखें क्या कोई एग्जांपल। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है मेरे पास, ए बी सी है, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार, ये एक्सप्रेशन है कोई।
एक सेकंड, ये जो है बी बार सी, ये मान लीजिए बी बार सी। हाँ, ये कोई एक्सप्रेशन है सर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करोगे सिंप्लीफाई इसको? कैसे करोगे सिंप्लीफाई इसको? सर कैसे पहले तो ए कॉमन ले लेंगे। पहले तो ए कॉमन ले लेंगे। तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास सर? ऊपर में बी बार सी बचेगा, आप प्लस इधर से बी सी बार बचेगा। आगे बोलिए। इसमें भी ए बाकी कॉमन सब ले एक लेंगे ही दोनों में। हाँ ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? बी सी बचेगा, आप प्लस बी बार सी बार बचेगा। अब आगे बोलिए, आगे का स्टोरी बताइए। आगे की स्टोरी बताइए। याद कीजिए, हम बताए थे लॉजिक गेट्स में, लॉजिक गेट्स में एक फार्मूला बताए थे कि ए बी पर ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी दो वेरिएबल हो प्लस के साथ, और पहले एक्सप्रेशन में पहला वेरिएबल पर किसी वेरिएबल लगा हो, हाँ बार, और दूसरे एक्सप्रेशन में दूसरे वाले वेरिएबल बार लगा हुआ हो। ये किसका बुलियन फंक्शन है? लॉजिक गेट्स में पढ़ाए थे। ए बी बार प्लस ए बार बी एंड का है, और का है, नॉट का है, जॉर का है, नैंड का है, नॉर का है, एक्स नॉर का जोड़ है। गया हाँ, जोड़ जॉर। गया। हम याद इसको प्रूव भी किए थे ट्रूथ टेबल से, इसको हम प्रूव भी किए थे ट्रूथ टेबल से। अगर ये कोई एक्सप्रेशन है तो यानी कि ये क्या है? ए बी के बीच में जॉर ऑपरेशन है, तभी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ही सिचुएशन देखो, यहाँ पर बी बार सी प्लस बी सी बार, तो दो वेरिएबल है बी सी, और इसके अंदर एक वेरिएबल पर एक पहले वेरिएबल पर लगा हुआ है बार, यहाँ दूसरे वेरिएबल पर बार लगा हुआ है, यानी कहीं न कहीं यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। तो ध्यान दो, इसको कैसे लिखेंगे? ए अपनी जगह पर है ए, और ये जो बी और सी है, ये बी और सी के बीच में सर जॉर ऑपरेशन किया हुआ है। तो सिंप्लीफाई कर दिए, इस लार्जर एक्सप्रेशन को और छोटा कर दिए हम। चलिए, प्लस ए, अब याद कीजिए ये भी कोई फार्मूला था, उसी लॉजिक गेट में हम बताए थे। किसके बारे में? एक्स नॉर का एक्स नॉर, एक्स नॉर, हाँ लिखवाए थे इसके बारे में। एक्स नॉर क्या बताए थे उसमें सर? एक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल रहेंगे, दोनों में किसी में बार नहीं है, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में दोनों वेरिएबल बार है, यानी किसका ये फॉर्मेट है? ये एक्स नॉर का फॉर्मेट है, एक्स नॉर का ही एक्सप्रेशन है। तो इसको एक्स नॉर बोलो तो बी और सी के बीच में क्या ऑपरेशन चल रहा है? एक्स नॉर का ऑपरेशन चल रहा है, तभी तो ऐसा लिखा हुआ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर बी और एक्स नॉर जो कि जॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो बी सी पर बार लगा हुआ है इस तरह से। बी जॉर सी नहीं, एक्स नॉर है, तो एक्स नॉर में जॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब बताइए और कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या? ये बी जॉर सी था, बी जॉर सी था। अब कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या? ध्यान देना, थोड़ा देर के लिए ध्यान देना कि इस पार्ट को तुम ए माने हो, इस पार्ट को तुम बी मान लो थोड़ा देर के लिए। बी मतलब क्या हो गया? बी जॉर सी, इसको मान लिए बी जॉर सी। लेट यहाँ पर लिख देते, लेट बी जॉर सी, बी जॉर सी, बी जॉर सी इज बी, इज बी। थोड़ा देर के लिए मान लो, या तुम एक काम करो, तुम कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला बी है, तुम कंफ्यूजन में मत रहो, तुम ये मान लो इसको, ये लेट बी जॉर सी इज के कोई वैल्यू है जो बी जॉर सी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पर ध्यान देना, हाँ एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन आएगा अभी, हाँ ध्यान देना। यहाँ पर बी जॉर सी है तो इसको के मान लिए हैं, बी जॉर सी को हम क्या मान रहे हैं? बी जॉर सी को हम के मान लिए हैं। तो सर यहाँ भी बी जॉर सी है, लेकिन यहाँ पर बी जॉर सी को तो के मानिएगा आप, लेकिन के मानने के साथ क्या करना पड़ेगा? ऊपर में बार भी है, तो इसको भी तो छोड़ नहीं सकते आप। ये तो के है, लेकिन के के ऊपर बार है, तो के का कॉम्प्लीमेंट वाला यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या हमको? ए के, दो वेरिएबल है ए डॉट के प्लस ए डॉट के बार, क्या फॉर्मूला लग रहा है? ये तो अभी वही जो पिछले वाला। वही पिछले वाला सर, ए कॉमन ले लेंगे और के प्लस के बार 1 होगा। ए प्लस के बार 1 हो जाएगा? किसे कौन कर दिया? ए के एक्सप्रेशन है,
और एक के बार एक्सप्रेशन है। एक सेकंड रुकना, तो एक सेकंड रुकना, हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा हमको ये वाला, ये एक्चुअली ये तुम्हारा ये था क्वेश्चन जो था, हमको एक क्वेश्चन दिमाग में याद आया था, वो ये कर रहे थे। तो एक्चुअली तुम समझो ए बार है यहाँ पर, है ना, तो ए बार है, तो यानी कि यहाँ पर कॉमन जो लिए होंगे, ए बार कॉमन लिए होंगे ना, एक सेकंड रुको, बी सी और प्लस, हाँ ठीक है, कुछ समझना कि ए बार था, ये दोनों ए नहीं था, थोड़ा देखिए अब समझना तो कैसे काम कर रही है। ए के है प्लस ए बार के है, ए बार के बार है। एक सेकंड, अभी भी हमको क्वेश्चन याद नहीं आया था, अभी क्वेश्चन याद नहीं, थोड़ा सा यहीं पर रुक जाते हैं हम। ए के है प्लस ए के बार है, तो हम जो क्वेश्चन बनाना चाह रहे थे उसके हिसाब से ये अगर ए बार था, ये ना कोई बुक से क्वेश्चन हम देखे थे, हमको याद आ रहा था, एकदम कंफ्यूजन में। ए बार अगर है तो ये ए बार रहेगा, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला ए बार था और ये वाला ए बार था। थोड़ा देखिए, क्वेश्चन ये था, तो ये क्वेश्चन था, तो हम ए बार कॉमन लिए होते, तो ये दोनों चीज कॉमन में आ गया था, तो ठीक है, आ गया था। फिर यहाँ पर बचा क्या, ए बार, है ना, हाँ चलो ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरा, कुछ नहीं किए हैं, वही चल रहा सब कुछ, बस हम एक में ए दोनों में ए बार लगा दिए थे। ये कोई नया क्वेश्चन समझो, ये नया क्वेश्चन था। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ए बार के, और यहाँ क्या बना, ए के बार। तो बताइए कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए बार के प्लस ए के बार, कौन वाला, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि हाँ सर, जॉर वाला फॉर्मूला, यानी सर आप जो है ए जॉर के बोलिएगा इसको, तब ए जॉर के बोलिएगा इसको, ए जॉर के बोलिएगा, है ना, ये फॉर्मूला आने से। अब के का वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर के का वैल्यू क्या, हम के किसको माने थे, बी जॉर सी को। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो क्या रह जाएगा, ए जॉर बी जॉर के का मतलब क्या है, बी जॉर सी। ये के को वापस हम पुट कर दिए वैल्यू, के समझने के लिए रखे थे कि क्या कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या। तो ए जॉर के हुआ, फिर तो ए जॉर ये तो हो गया था, और के का वैल्यू हम पुट कर दिए वापस, जहाँ पर के का वैल्यू था बी जॉर सी। तो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई होने के बाद ये आया, यानी कि सर आप ए ले लीजिए, आप बी ले लीजिए, दोनों में जॉर ऑपरेशन कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, यहाँ पर जॉर ऑपरेशन कर दीजिए, जॉर ऑपरेशन कर देते हैं, जॉर का ये दिखा देते हैं, ये जॉर, ये क्या है मेरे पास, ये अगर ए बी है तो ए और बी है, तो ए जॉर बी बोला था करने के लिए, तो जॉर कर दिए, ए जॉर बी हमको देगा, ए जॉर बी ही है ये। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है कि जॉर सी भी करना है आपको, तो यहाँ से सी एक लाइन ले, और यहाँ पर फिर से एक जॉर लगा देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा ऊपर से क्या है, ए जॉर बी का लाइन लिए हैं ये, हाँ ये क्या लिए हैं, ए जॉर बी का लाइन ऊपर से है, और नीचे से क्या है, ये सी का लाइन है। कुल मिला के क्या बना, ए जॉर बी जॉर सी। तो देखिए दो ठो जॉर लगा देंगे, हमारा इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आता, तुम क्या करोगे, इसको जो है ए बी सी तीन ठो वेरिएबल लेके ट्रूथ टेबल बना लो, बना के और जो है इसका वैल्यू लिखो, बहुत पूरा एक पेज लग जाएगा तुमको। और पेज लग जाने से जो आउटपुट आएगा, जैसे थोड़ा देर पहले जो कर रहे थे ए बी और ए बी बार पर, तो जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट तुम इस सर्किट से निकाल लो। ये सर्किट अगर डायरेक्ट इसको पकड़ के तुम सर्किट बना देते तो क्या लगता तुमको, यहाँ तो समझना, एक ठो एंड यहाँ लगता, एक ठो एंड यहाँ लगता, दो एंड लगता, यहाँ पर तीसरा चौथा एंड लगता, हाँ पांचवा छठा एंड लगता, सातवां और आठवां, 8 एंड गेट लगता तुमको, प्लस कितना है, 3 है, 3 ठो और गेट लगता, और नॉट कितना है, 1 2 3 4 5 ठो नॉट गेट लगता है। तब जाके ये एक्सप्रेशन को सर्किट में हम कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन वही है, सर्किट बना दीजिएगा, वही आउटपुट देगा जो आउटपुट ये दे रहा है।
क्या इसमें जरूरत पड़ेगा 8, यहाँ पर कुल मिला के 10 12 15 सर्किट लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 सर्किट मात्र लगेगा। आउटपुट वही आएगा जो आउटपुट ये देने वाला है। तो सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है सिंप्लीफिकेशन करने का। नहीं करोगे सिंप्लीफिकेशन, जो काम करोगे एक बड़ा सा सर्किट बनाओगे और वही काम छोटा सर्किट भी कर देता है, तो फिर बड़ा सर्किट बनाने की जरूरत क्यों है? तो हम कैसे जानेंगे किसी जो है सर्किट को छोटा करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए? मेरे पास 2 तरीका है। एक तो हो गया बुलियन अलजेब्रा, और दूसरा तरीका है के मैप। इसके अलावा एक और तरीका है, लेकिन वो जनरली यूज नहीं होता है, वो मोर देन 3 या 4 वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला चीज जो है इंपॉर्टेंट है। बुलियन अलजेब्रा और के मैप, 2 तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बुलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई किए हैं। बुलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफाई करते समय क्या करना होता है, आपको ढेर सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर देखो ना, ये फॉर्मूला भी यूज हो गया, एक्स नॉट वाला फॉर्मूला यूज हो गया, है ना, ये फॉर्मूला सब यूज हो गया। तो बुलियन अलजेब्रा में काम करने के लिए आपको ढेर सारा फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। हाँ, और इससे आसान तरीका हो जाएगा वो है के मैप। तो के मैप में आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल टेक्निक से। चलो तो लास्ट एक क्वेश्चन कर देते हैं, जो जनरली एग्जाम में तुम लोग का आते रहता है क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा 1-2 साल में ये दिखिए कुछ क्वेश्चन रहता है, बड़ा सा क्वेश्चन है ना। इसमें जो है इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन क्या है, एक बुलियन फंक्शन दिया f इक्वल टू ए बार है प्लस बी बार है और इस पर होल बार है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, प्लस है बीच में, फिर क्या है, ए है प्लस बी बार है और इस पर होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ब्रैकेट में बंद है और पूरे पर होल बार है। यही क्वेश्चन है, इसी तरह का लगभग क्वेश्चन देखे हैं बहुत सारे एग्जाम में। कैसे सॉल्व होगा जी? और कुछ था क्या क्वेश्चन में? ये तुम्हारा यहाँ पर ये ब्रैकेट था इस तरह से और ये दोनों ब्रैकेट में था इस तरह से। बोलो कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? क्या कहाँ से स्टार्ट करें बोलो? किसी को लग रहा है दिमाग में कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें? नहीं समझ आ रहा। स्मॉल ब्रैकेट। हाँ तो मान लो स्मॉल ब्रैकेट से ही करें, क्या करें बताओ, पहला स्टेप क्या लोगे? आइडिया लग रहा है कि बताएं हम? किसी को भी आइडिया है क्या है पहला स्टेप करोगे? क्या पहला स्टेप करोगे? चलो अब हम आइडिया देते हैं, बताना। लास्ट क्लासेज में मतलब क्या, परसों वाले क्लास में हम जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम बता रहे थे। डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसी में कुछ फार्मूला 2 बताए थे हम। डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या फार्मूला बताए थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी रहे प्लस इस तरह से ढेर सारे वेरिएबल्स रहे अगर इस फॉर्म में, और उनके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल पर बार लगा के डॉट ऑपरेशन करते हुए, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट, इस तरह से जितने वेरिएबल हैं डॉट डॉट सारे को लिख सकते हैं। ये एक बताए थे, और एक ये वाला बताए थे ए डॉट बी डॉट सी
और इस पर अगर बार लगा हो, इस तरह से और भी डॉट में आ सकते हैं वेरिएबल, तो इसको हम लिख सकते हैं हाँ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डॉट डॉट, इस तरह से और जितने वेरिएबल रहेंगे इस तरह से। डी मॉर्गन्स का 2 फार्मूला बताए थे, ये वाला और ये वाला। अब डी मॉर्गन्स फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरह का अप्लाई करना पड़ेगा, देखो कौन वाला अप्लाई होगा, ये वाला कि ये वाला। तो देखना ये जो है टर्म को थोड़ा देर के लिए, इस पूरे टर्म को थोड़ा देर के लिए अगर आप जो है ए मान लो इस टर्म को, और थोड़ा देर के लिए इस टर्म को जो है हाँ बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, इसको बी मान लो। तो अगर इसको ए माने हो, इसको बी माने हो, तो बीच में क्या है, प्लस है। और ये दोनों टर्म के ऊपर में देखना ये वाला बार लगा हुआ है, यानी कुल मिला के तुम ए प्लस बी का बार वाला बात कर रहे हो। हाँ, ए प्लस बी का बार वाला बात कर रहे हो, ए प्लस बी का बार वाला बात कर रहे हो। तो इससे मल्टीप्लाई कर दे और बी बार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी बार डॉट बी बार। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो समझना यहाँ पर ए और ए बार क्या होता है, तो ये फार्मूला है एक तो फार्मूला तो इसे याद रहेगा, जब प्रैक्टिस करोगे याद रहता है। अभी याद नहीं है तुमको, तो इसको जो है अगर नहीं समझ में आता है फार्मूला, तो इसको यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि ए बार डॉट ए है सर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या करो ना कि जो है ए का वैल्यू 0 पुट करके देखो कितना आता है, 0 पुट करके इस पर वैल्यू देखो, और ए पर एक बार 1 पुट करके देखो। तो फार्मूला अगर याद नहीं है तो फार्मूला डिराइव कर लेंगे हम लोग अभी। तो ए का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा सर। ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1.0 आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, हाँ आउटपुट 0 आएगा। सर ए का वैल्यू आप 0 लीजिएगा तो आउटपुट 0 आएगा, ए का वैल्यू 1 लीजिएगा तो आउटपुट 0 आएगा, मतलब हमेशा आउटपुट क्या आएगा सर, 0 आएगा। तो कुल मिला के ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया, इसको इधर कीजिए प्लस। अब यहाँ पर देखना ए बार बी बार है और ए बी बार है, तो इसमें दो में कुछ कॉमन हो सकता है। हाँ, तो इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, तो बी बार कॉमन ले लेते हैं, तो बी बार कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर ए बार प्लस ए बचेगा, ए बार प्लस ए बचेगा। ठीक है जी, कुछ गलत लिख दिए क्या, अच्छा बी बार है, अब बी बार है, इसको क्या लिख सकते हो, बी बार और बी बार को क्या लिख सकते हो, सिर्फ बी, सिर्फ बी लिख सकते हो, बी बार सर। हाँ इसको तुम बी बार लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि सर ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए हमारा सर ए होगा, ये फॉर्मूला है, ए डॉट ए हमेशा क्या होगा, ए होगा। यानी दो टर्म आपस में रहेंगे डॉट के साथ, तो दोनों टर्म के बदला एक सिंगल टर्म आप लिख सकते हैं। मतलब प्रूफ कर लो, ए का वैल्यू 0 रखो, ए और 1 रखो, और देखो कितना आता है, ए ही आएगा हमेशा। तो दो ठो बी बार है, दो टर्म अगर है तो उसको एक टर्म लिख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, इधर हो गया बी बार जो कॉमन लिए थे, और ए प्लस ए बार, थोड़ा देर पहले भी हम लोग बी प्लस बी बार को 1 किए थे, प्रूफ किए थे, इसको 1 होगा ये। तो ये तुम्हारा जो है कुल मिला के बी बार डॉट 1, तो बी बार होगा, उतना ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, तो बी बार हो गया, अब प्लस इधर क्या हो गया, बी बार हो गया। ए बार भी है, ठीक है, और ए भी है, ए बार भी है, और मान लो ए बार बी बार है। ये कोई एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है तुम्हारे पास, एक तो बुलियन अलजेब्रा फटाफट लगा के सॉल्व कर दोगे इस तरह से, अभी सीख गए हो तो बी कॉमन ले लो, तो ए प्लस ए बार ये सब हो जाएगा। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं बुलियन अलजेब्रा, वो के मैप को यूज कर ले। के मैप कितने हैं, ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप लिख रहे हैं हम लोग, के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स, ठीक है।
के मैप फॉर, अगर कोई एक्सप्रेशन रहता है जिसमें ए बी सी टर्म तक रहता, तीन टर्म रहता, तो मैंने वो के मैप बनता उसके लिए 3 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, मतलब जैसा एक्सप्रेशन दिया रहता उस तरह से 3 वेरिएबल्स के लिए। हाँ, 4 वेरिएबल्स के लिए ए बी डी 4 टर्म रहता उस समय, तो 4 वेरिएबल्स के लिए, तो 4 वेरिएबल्स के लिए बनेगा। 5 टर्म रहेगा तो नहीं बनेगा। के मैप केवल जो है मैक्सिमम 4 वेरिएबल्स के लिए बनता है, और 5 वेरिएबल हो जाएगा सर तो उसके लिए जो है उसकी एक अलग से जो है अलग से एक आता है के मैप के जैसा टेक्निक, उससे होता है। तो 5 वेरिएबल रेयरली कभी आ सकता है, या आया तो नहीं हमको याद यहाँ पर। तो 4 वेरिएबल्स मतलब के मैप इंपॉर्टेंट है। तो के मैप से हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल के लिए के मैप बनाना चाहते हैं। तो के मैप से पता चल गया कि ये कोई ग्राफिकल टेक्निक है, मैप बनाना है आपको। तो 2 वेरिएबल के लिए क्या करना है, 2 के पावर 2 यानी कि कितना, 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। अगर जो है 4 ब्लॉक्स मतलब ऐसा, ये तुम्हारा एक स्क्वायर ले लिया इस तरह से, और इसके अंदर 4 ब्लॉक्स, ये हो गया 4 ब्लॉक। अगर के मैप जो है 3 वेरिएबल्स रहता है, कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार, इस तरह से दिया रहता है, हाँ, तो वो 3 वेरिएबल्स के लिए होता। तो 2 के पावर 3 कितना ब्लॉक्स बनाना पड़ता, 8 ब्लॉक्स बनाना पड़ता, 8 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स बनाना पड़ता है। 8 ब्लॉक्स कैसा, इस तरह से। एट ब्लॉक कैसा, ऐसा बनाना पड़ता है। 8 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक बनाना पड़ेगा मैप में। तो इसे पता चल गया कि जो एक्सप्रेशन देख के सर हम समझ जाएंगे कि कितना वाला ब्लॉक्स बनाना है। अगर 4 वेरिएबल्स के लिए है तो 2 के पावर 4 यानी कि कितना, 16 ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा। 16 ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा। 16 ब्लॉक्स मतलब इस तरह से। ठीक है, 16 ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा। हाँ, 4 वेरिएबल्स। तो बात समझ में आया कि मैं जब भी बनाने जा रहे हैं तो हमको पता आइडिया हो गया पहले ही कि जो है 2 वेरिएबल, यहाँ पर 2 वेरिएबल ए बी सी रहता तो हम 3 वेरिएबल्स ये वाला ब्लॉक बनाते, 4 वेरिएबल्स के लिए हम ये वाला ब्लॉक बनाते। चलो मान ले ब्लॉक बना दिए, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें हम सॉल्व करके। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक जब बना दिए तो करना क्या है, यहाँ देखिए एक साइड में ए रख दीजिए, एक साइड में बी रख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है ऊपर नीचे का कि सर ए को पहले लिखेंगे या बी को लिखेंगे। आप ए यहाँ लिख दीजिए, बी ऊपर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। बी का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, मैक्सिमम यही हो सकता है। अगर ए का वैल्यू 0 है तो ए को हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, इसको बोलते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो ये मैक्स टर्म लिखे हम, सॉरी मिन टर्म लिखे, यहाँ पर दिया इसके बारे में, ये बुक में जो है एक जगह पर दिया है। हाँ देखो, मिन टर्म का मतलब है ना, इसको हम जो है एसओपी बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ, और एक होता है मैक्स टर्म जिसको पीओएस बोलते हैं। बुलियन अलजेब्रा में, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं, सॉरी बुलियन फंक्शन में, हाँ, जो वेरिएबल्स हैं, अगर ए बार है, डॉट बी बार है, डॉट सी बार है, तो इसको बोलते हैं क्या, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हो गया क्या, ये देखिए ये सम है, ये प्लस है, सम है, लेकिन किसके बीच में, प्रोडक्ट्स के बीच में। देखो ए डॉट बी प्रोडक्ट है इसके बीच में, तो सम ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। देखिए यही टर्म ऐसे रहता, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, ऐसा कुछ टर्म रहता है। इसको क्या बोलेंगे, हाँ, इसको बीच में डॉट है तो क्या बोलेंगे इसको, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम वाला ये टर्म है सर, सम वाला ये टर्म है, इसके बीच में क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस बोलते हैं। पीओएस को हम मैक्स टर्म भी बोलते हैं, नाम है सर। और ये जो लिखे हैं यहाँ पर, ये जो है ये एसओपी है। तो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एसओपी वाले तरीके से और पीओएस वाले तरीके से। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट,
सम है, देखो सम है किसके बीच में, प्रोडक्ट्स के बीच में। तो एसओपी पीओएस ये टर्म समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेना कि यहाँ देखो ए का वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या लिखते हैं टर्म में, ए बार लिखते हैं। मतलब ए बार का मतलब हो गया ए का वैल्यू 0। लेकिन इसी का अपोजिट होता है मैक्स टर्म। वहां पर अगर 0 है ए का वैल्यू तो उसको सिंपली ए लिखेंगे। अच्छा, जब सी का वैल्यू देख रहे हो यहाँ पर 1 है, तब जब सी का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पर डायरेक्ट सी लिख रहे हैं। मतलब कोई वेरिएबल डायरेक्ट लिखेंगे जब उसका वैल्यू 1 रहेगा, और 0 लिखेंगे जब उसका वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे जब उसका वैल्यू 0 रहेगा। ये हम तुम्हारा मीन टर्म का बात कर रहे हैं। इसी का अपोजिट हो जाता है मैक्स टर्म। अब चलो ठीक है, अब समझ जाओगे यहाँ पर भी। तो ए का वैल्यू अगर 0 है तो ए बार हम बोलेंगे इसको, और ए का वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली ए बोलेंगे सर इसको। अच्छा, यहाँ पर बी का टर्म जो है 0 है तो इसको बी बार हम बोलेंगे, और बी का वैल्यू 1 है तो इसको सिंपली हम बी बोलेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग कर दिए। अच्छा, ये तो हो गया 2 वेरिएबल के लिए। अब ये 3 वेरिएबल्स में क्या होता है सर, ए बी सी टर्म रहता है, कोई इस तरह से लिखा रहता है ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी, इस तरह से ए बी बार सी बार, ऐसा टर्म अगर रहता तो हम इसमें कैसे अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट समझ लो। आप ए बी, ये पहला टर्म जो है ए हो गया और दूसरा टर्म बी बार हो जाएगा, क्योंकि बी वाला वैल्यू का वैल्यू 0 तो 1 मिलेगा। तो इधर हम बोल सकते हैं इसको सी को का वैल्यू 0 है तो सी बार है और ये सी है। उसी तरह से यहाँ पे बैठा सकते हैं वैल्यू ए बार बी बार, ए बार बी ए बी और ए बी बार, यहाँ पर सी बार डी बार, सी बार डी सी डी बार हो गया। तो ये तुम्हारा 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल हो, मैक्सिमम 4 ही वेरिएबल तक होता है, तो बना सकते हैं हम लोग। अब इसमें जैसे कि अब करना क्या है सुनो, तो ये तो हो गया तरीका लिखने का, हम बता देंगे। अब सामने जब क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन देख के क्या डिसाइड करना है हमको, सर क्वेश्चन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल, मतलब कौन वाला यूज करेंगे हम, ये वाला यूज करेंगे के मैप। 3 वेरिएबल्स होते हैं तो ये वाला करते हैं, तो चलिए हमको पता चलिए ये वाला यूज करते हैं। अब समझना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी, तो ए और बी डायरेक्ट लिखा हुआ ए और बी। तो ए वाला लाइन कौन सा है, ए वाला लाइन ये वाला, देखना ए वाला लाइन ये है। बी वाला लाइन कौन सा है, बी बार वाला लाइन ये है, लेकिन ये वाला सर बी वाला लाइन है। तो ए बी कहाँ पुट होता है, ए बी कहाँ पुट होता है, इस लोकेशन पर, इस जगह पर। ये जगह ए वाला है, जगह बी वाला है। लेकिन अगर इस जगह का बात करें तो ये क्या है सर, ए वाला है, बी बार वाला जगह है ये। तो समझना जगह कौन सा है, कौन सा ब्लॉक है ये। तो पहला बोल रहा है ए बी, तो ए बी का मतलब हो गया ए का लाइन यहाँ पर और बी का लाइन यहाँ पर। तो ए बी में यहाँ पर जहां पर बोल रहा है वहां पर 1 पुट कर देते हैं, वहां पर 1 पुट कर देना जो एक्सप्रेशन में जो टर्म दिया उसके लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बार बी। अब खोजो ए बार वाला कौन सा लाइन है सर, ए बार वाला तो लाइन ये वाला है, और बगल में क्या है, बी है सर, तो बी वाला कौन लाइन है, तो बी वाला तो यही वाला लाइन है। यानी कुल मिला के कौन सा ब्लॉक का ये टारगेट कर रहा है, ये इस ब्लॉक को टारगेट कर रहा था, इस ब्लॉक में 1 कर दिए। चलिए दूसरा टर्म का भी उपाय कर दिए, मैप में कहाँ रहेगा ये। और तीसरा टर्म क्या है, ए बार बी बार। तो ए बार वाला लाइन कौन सा है, यही वाला ए बार वाला लाइन है, और बी बार वाला लाइन कौन सा है, यही वाला बी बार वाला लाइन है। देख लो इस तरह से। तो यहाँ पर हम जो है मार्क लगा दिए मैप में, जो जो वेरिएबल था कैसे मार्क लगा दिए, समझ में आ गया होगा। मार्क लगा देने के बाद अगला काम क्या है, अगला काम क्या है कि आप क्या कीजिए कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप देखिए ग्रुप बनाइए, आप ग्रुप बनाइए इनका जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, क्रॉस में नहीं, क्रॉस में ग्रुप नहीं। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ग्रुप का मतलब क्या हो गया समझ, ये तुम्हारा जो है अगर हम जो है इसको जो है वर्टिकली इस तरह से ग्रुप बनाए तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, है ना, क्रॉस बना नहीं सकते हैं। तो एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप का नाम क्या दें, इस ग्रुप का नाम क्या दें, एक नाम हमको अगर देना है, इस ग्रुप का नाम क्या दें। तो देखिए इधर साइड से देखिएगा तो इधर आपको 2 दिखेगा, बी बार और बी दिखेगा, लेकिन इधर से देखिएगा तो आपको केवल ए बार दिखेगा। तो ऊपर से अगर हम दोनों ग्रुप को एक नाम देना चाहते हैं तो हम इसका एक नाम कैसे दे सकते हैं, इधर से अगर नाम ले तो इधर से ये बोलेगा बी बार, ये बोलेगा बी, तो 2 अलग अलग नाम हो गया। ऊपर से एक मतलब कॉमन नाम क्या दे सकते हैं इसके लिए, तो कॉमन नाम क्या दे देंगे इसको, ए बार। तो कॉमन नाम इसका क्या रह गया, ए बार, तो इसे लिख दिया यहाँ पर ए बार, ठीक है।
अब देखना यहाँ पर जो है एक 1 और छूट रहा है, इसको भी ग्रुप में लगाना है, अगर ग्रुप बन पाए तो ये देखो सामने सामने ग्रुप बना सकता है। ये हमेशा ग्रुप जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली बनाना है ना, हमेशा ग्रुप जो है वर्टिकली और हॉरिजेंटली बनाना है, क्रॉस में कभी नहीं बनाना है। तो इस तरह से जो है हम क्या करें, किसी को छोड़ना भी नहीं है, अगर बगल में कोई है तो ग्रुप बना देना है, भले ही बगल वाला किसी ग्रुप में है, नो डाउट, कोई एक वैल्यू है और उसके अगल बगल में कुछ दिख रहा है तो ग्रुप बना देना है। तो यहाँ पर जो है इसको लेकर एक और ग्रुप बना सकते हैं। इस ग्रुप का क्या नाम दें? अगर ऊपर से देखेंगे तो दोनों ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नहीं है, ए बार भी है, इधर ए बार है, ये ए वाला लाइन है। तो इधर से देखें अगर हम, तो इधर से कौन है? अकेला बी बोल सकता है कि मेरे एरिया में आता है दोनों। तो यहां से क्या हो गया, यहां से जो है बी हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो टर्म हो गया तुम्हारा, हाँ इधर से हो गया तुम्हारा क्या, बी। हाँ तो ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड वर्जन इस एक्सप्रेशन का, ए बार प्लस बी। बोलो ठीक है जी। हाँ सर। तो बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करता तो कितना आता जी ये? तो इसमें क्या करता ना कि बी कॉमन ले लेता तो ए बार गायब हो जाता, आप बी कॉमन ले लेता तो बुलियन अलजेब्रा में दिक्कत हो जाता। और यहाँ सुनना, बी कॉमन ले लेता तो ए बार कैंसिल हो जाता और ए तो बी टर्म हो जाता, अकेला इधर बी हो गया, इधर ए बार बी बार है। तो देखना बुलियन अलजेब्रा में एक और डिमेरिट हम बताते हैं। एक डिमेरिट है सर बहुत सारा फॉर्मूला है, याद रखिए। दूसरा डिमेरिट है ना कि तुम्हारा जो है बुलियन अलजेब्रा में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बहुत आसानी से एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि इसको सॉल्व करना आसानी से नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है बी कॉमन ले लेगा, अगर तो ए बार है तो ए और ए बार तो 1 हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा यहाँ से। अब बच जाएगा क्या, यहाँ पर ए बार बी बार बच जाएगा, ए बार बी बार अलजेब्रा से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ए बार बी बार बच जाएगा। फाइनली तुम्हारे पास क्या बचेगा, बी प्लस ए बार बी बार। अब बताओ ए बार बी बार सिंप्लीफाई करोगे, बुलियन अलजेब्रा अगर यहाँ पर है, देखो कि टर्म ज्यादा है अभी, सिंप्लीफाई करके कि मैं बोल रहा है कि अरे 2 वेरिएबल को सर आप बस एक प्लस लगा के कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो बी है, ए बी है ना, तो ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड नहीं हो पाया है पूरा। तो यहाँ से तुमको कुछ अपना और कोई फॉर्मूला लगा के इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बुलियन अलजेब्रा का दूसरा डिमेरिट ये है, एक तो डिमेरिट है कि फॉर्मूला याद करना पड़ता है सर, दूसरा डिमेरिट है कि ये हमेशा मिनिमम सॉल्व हो जाए सिंपली आसानी से, ये नहीं हो सकता है, बहुत मेहनत करना पड़ सकता है बीच में। और के में बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है, इसको सिंप्लीफाई कर देता है, जैसे कि देख रहे पिक्चर बना के कर लिया हुआ है कि नहीं। तो ये चीज है, तो समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए तुम्हारा जो है चलो कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो 3 वेरिएबल वाला एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे कि ए बी सी बार है ना, ए बी सी बार है, फिर ए बी बार सी बार है प्लस, हाँ मान लीजिए क्वेश्चन तो दिया रहता है ऐसे, इस तरह से दिया हुआ है तो सिंपल देखें, ए बी सी बार है तो ए बी सी बार है, ठीक है। फिर ए बी बार है, ए बी बार है, ए बी बार है और सी बार है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए टर्म क्या है आपके पास, ए बी सी है टर्म, मान लीजिए एक टर्म है आपके पास ए बी बार सी, एक टर्म है आपके पास, ठीक है, ये टर्म है। उसके बाद चलिए मान लीजिए 4 ही टर्म है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चलो ये इसको लेकर हमको क्या करना है, के में बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो हर एक वेरिएबल को देखो कहाँ वो पुट होता है, किस जगह पर सेट करता है वो। तो ये ए बी सी बार है,
तो ए बी सी बार है ये। तो देख लो ए बी वाला लाइन कौन है, ये वाला लाइन है ए बी, और सी बार कौन है, सी बार वाला लाइन ये है, यानी कि इस पॉइंट का बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है ये। तो इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, ए बी बार है सी बार है, तो ए बी बार वाला लाइन ये है सर, और सी बार वाला लाइन यही है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिए। फिर क्या है, ए बी सी है, तो ए बी वाला लाइन ये है सर, और सी वाला लाइन ये है, तो यहाँ पुट कर दिए। फिर क्या है, ए बी बार सी है, तो ए बी बार वाला लाइन ये है, सी वाला लाइन ये है, यहाँ पुट कर दिए। अब उसको बुझे ना, जरा सॉल्व करता ना तो मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर दिए। अब पुट कर देने के बाद क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप जो बनाना है हमेशा 2 के पावर में बनाना है। एक बात याद रखना, ग्रुप बनाना है, 2 नियम है ग्रुप के लिए। एक तो या तो आपको वर्टिकली बनाना है या हॉरिजॉन्टली बनाना है, पहला रूल ये। दूसरा रूल ये है कि ग्रुप जब भी बनाना है तो 2 के पावर में बनाना है। 2 के पावर मतलब 2 के पावर 1, यानी 2 का ग्रुप बना दीजिए। 2 पावर 2 4 का ग्रुप बनाइए। 2 का पावर 3 8 का ग्रुप बनाइए। 2 का पावर 4 16 का ग्रुप बनाइए। ठीक है, तो जब भी एक ग्रुप जो बनाते हैं वंस का, जो अगल बगल वाले हैं, उनका ग्रुप हमेशा हम 2 का बना सकते हैं, या 4 का, या 8 का, या 16 का। 2 के पावर में ग्रुप बना सकते हैं। मतलब सर मेरे पास 3 है तो 3 का ग्रुप बना दे क्या, नहीं वो नहीं चलेगा, है ना। 4 ग्रुप बना दीजिए, 5 का ग्रुप बना दीजिए, 6 का ग्रुप बना देंगे क्या, नहीं चलेगा, 6 का ग्रुप नहीं चलेगा। तो ग्रुप हमेशा 2 के पावर में बनाना, पहला बात। दूसरा बात ये है कि ग्रुप जब भी बनाना है सोचना है कि मैक्सिमम का ग्रुप बना। हम पहले ही सोचते हैं कि 16 का ग्रुप बनाते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो हम 8 का ग्रुप के बारे में सोचेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 4 के ग्रुप के बारे में सोचेंगे। नहीं पॉसिबल 2 के ग्रुप के बारे में सोचेंगे। नहीं पॉसिबल छोड़ देंगे, 1 का ग्रुप नहीं बनाएंगे। हाँ, तो ग्रुप में जो है हम पहले सोचेंगे, इसे यहाँ पर है, यहाँ पर सोचे कि 16 का ग्रुप बनाते हैं। 16 तो है ही नहीं यहाँ पर, जैसे ही छट गया 16 हटाइए। अब लगता है क्या कि सर हम 8 का ग्रुप बना दे क्या, तो देखो तो 8 नंबर है क्या यहाँ पर कि ग्रुप बना दोगे, और रहते तो बना देते तुम। तो ये भी नहीं बन सकता है सर, 8 का भी नहीं बन पाएगा। तो क्या 4 का ग्रुप बना दे, हाँ 4 का ग्रुप बनने लायक है। अब ऐसा कोई मत करना कि 2 का ग्रुप इधर बना दिया और 2 का ग्रुप इधर बना दिया। 2 का नहीं सोचना, पहले ज्यादा सोचना है कि ज्यादा का ग्रुप बना दे, है ना। तो ज्यादा ग्रुप कितना बना सकते हो, वहां पर 4 का ग्रुप बना सकते हो, तो 4 का ग्रुप बना दो। अब 4 का ग्रुप ऐसे बना दिया। अब आता है कि चारों ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, वेरिएबल ऊपर में ए बी और सी में। तो इधर से देखना, इधर से तो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कोई चीज इधर से कॉमन है क्या, कोई चीज, तो कोई चीज कॉमन नहीं है। देखो ये सी बार है, ये सी है, कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरह से जो है तुम्हारा देख रहे हो रो वाइज, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने में 2 रो लगे हुए हैं। क्या 2 रो में कुछ भी कॉमन है वैल्यू में, सी बार है सी है, तो कुछ नहीं है, तो भूल जाइए तब इधर से मत सोचिए, तब ऊपर सोचिए। तब ऊपर सोचिए क्या कि देखिए इस 4 के लिए क्या दोनों 2 ठो यहाँ पर कॉलम लगा हुआ है, ये कॉलम ये कॉलम, ये दोनों कॉलम में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए बी और ए बार बी में, ए बी बार में, बताओ जी। ये है, क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर से, ये है, बी कॉमन दिख रहा है, ए सर, ए कॉमन दिख रहा है। हाँ देख लो ऊपर से देख रहे हैं तो दोनों ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला क्या दोनों रो में कुछ कॉमन है, तो हाँ ए कॉमन है, तो ए हो गया। तो देखो सिंप्लीफाई होके इसका एक बार में आंसर आ गया ए। अब बताओ कितना सिंप्लीफाई हो गया, ये एक टर्म आ गया सीधा। अगर ये टर्म इतना बड़ा टर्म है, ये टर्म जो तुमको सर्किट बना के देगा, जो आउटपुट देगा वो अकेला ए दे देगा, तो सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं। तो इस तरह से जो है चीजों को ध्यान रखना कि कैसे ग्रुप बनाना है। अगर ये सबका सब 1 रहता तो कितना ग्रुप बनाते, 8 का सर। अगर 8 का ग्रुप बनाते तो वैल्यू क्या लिखते, वैल्यू सिंपली 1 लिख देते। 1 मतलब ऑलवेज ट्रू, है ना। तो सिंपली जो है 1 कर देते। तो ऐसा जनरली नहीं, अगर केस अगर आता है तो 1 कर देंगे। चलो, तो ये ग्रुप बनाने में आइडिया हो गया। तो यहाँ पर जो है देख रहे कि मैप से कितना आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है एक बार में। कभी कभी सिचुएशन ऐसा रहेगा, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पर जो है जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देखो तो ये बात समझ में आ गया हो ग्रुप कैसे बनाना है, मैक्सिमम ग्रुप ही बनाना है पहले। चलो,
मान लेते हैं कि कोई हम वैल्यू पुट करते और यहाँ पर वैल्यू जो है मान लो तो यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर 1 रहता, बताओ कितना का ग्रुप बनाते हैं हम? 4 हाँ, तो यहाँ पर चार देखोगे group कि अगल बगल नहीं दिख रहा है ना, तो अगल बगल नहीं दिख रहा, लेकिन तुम समझना कि ये पेपर को अगर फोल्ड कर दे, बीच से अगर मोड़ दें तो ये दोनों अगल बगल आ जाएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो ये इसको जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हो पेपर को, ये पेपर बना दो। अगर पेपर में ये चीज बना रहा था, आप पेपर को बीच से मोड़ देते तो क्या हो जाता, सब एक साथ आ जाता, अगल बगल में आ जाता। तो सिलिंड्रिकली अगर इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला वैल्यू, ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला दोनों चीज एक साथ आ जाता है, तो 4 का ग्रुप बनाओगे। तो कॉर्नर वाला को भी ग्रुप में शामिल करना, ये 4 का ग्रुप बनाओगे, ये 4 का ग्रुप बनाओगे तो नाम क्या दोगे इसका नाम क्या दोगे? तो यहाँ देखना, इसमें ऊपर से कॉमन और इसमें कॉमन देखना ऊपर से, हाँ, यानी कॉलम वाइज कॉमन देखना, रो वाइज तो कॉमन होगा नहीं। तो इधर ए बी बार है, इधर ए बार बी है, तो यहाँ पर बी बार कॉमन आ रहा है। फाइनल आंसर क्या है? बी बार है। चलो तो ग्रुप बनाने सीखो। हाँ, कैसे ग्रुप बनाना, मैक्सिमम खोजना है 4 का ग्रुप। अब बताओ, ये 2 का ग्रुप बना दोगे, ये 2 का ग्रुप बना दोगे, तो गलत नहीं होगा, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता था। इसलिए छोटा ग्रुप बनाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा वहां पर ऑप्शन रहेगा। तो चलो इस तरह से रहेगा। मान लो ये तुम्हारा यहाँ पर, मान लो थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर सर इस तरह का सिचुएशन है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बताओ कितना का ग्रुप बनेगा इसमें? कितना का ग्रुप बनाओगे? तो देखो 4 और 2 का 4 और 2 का नहीं, 4 और 2 का नहीं बना। देखो ये तुम्हारा जो है एक ग्रुप बना दो 4 का, जो अभी बनाए थे, ठीक है, और ये 2 है, क्या इसके अगल बगल वाले को मिला के क्या 4 का ग्रुप नहीं बन सकता था क्या? हाँ सर, एक और 4 तो एक और 4 का ग्रुप है। एक भी एलिमेंट तुम्हारे पास है, एक भी एलिमेंट, यहाँ तो 2 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट है और उसको लेकर 4 का ग्रुप बन सकता है, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी 3 के ग्रुप में है, तभी बनाएंगे। यहाँ तो 2 है सर, ग्रुप हम 4 का बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्रुप। तो ग्रुप हमेशा मैक्सिमम बनाना है ना, ये नहीं सोचना कि वो ग्रुप में सर बाकी सब शामिल है, एक के चलते हम ग्रुप बना दें। हाँ, बना दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको एक लाइन में लिखेंगे, यहाँ पर 4 का ग्रुप बन गया है, किस लाइन में? सी बार लाइन में। और 4 का ग्रुप बन गया सी बार लाइन में, तो ऊपर से कोई कॉमन नहीं आएगा चारों में एट ए टाइम, तो नीचे रो वाइज कॉमन आएगा यहाँ पर, यानी कि रो में कौन आएगा? सी बार आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया सी बार, और इधर से क्या आया था? बी बार आया था। तो अभी देखें हम लोग, बी बार आया था, तो फाइनल इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? सिंप्लीफाइड क्या हो गया? बी बार प्लस सी बार। फाइनल तुम्हारा सिंप्लीफाइड वैल्यू ये रहा, बी बार प्लस सी बार हो गया। तो ग्रुप बनाने के बारे में सोचना कि कैसे बनाना है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो 4 वाले में भी वैसे ही सिचुएशन अप्लाई करना, 4 वाले में भी ऐसे ही सिचुएशन अप्लाई करना। मान लो कोई वैल्यू है इस तरह से, तो अब समझ गए हो तुम लोग अब वैल्यू कैसे कैसे पुट करना है। इसको लिख देगा ए बार बी बार है, ए बार बी है, ए बी है, ए बी बार, ऐसे लिख देना यहाँ पर समझने के लिए, और इस तरह से करोगे तो इस तरह से ग्रुप बनाओगे। अब बात समझना कि यहाँ पर एक नया टेक्निक समझना होगा तुमको। नया टेक्निक क्या? अब यहाँ पर क्वेश्चन जो रहता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा रहता है, ये देखना, कोई क्वेश्चन दिखा दें। देखो ये क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, f इक्वल टू बुलियन फंक्शन दिया, f इक्वल टू 0 1 2 3 6 8 9 10, ये फंक्शन दिया है। क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो के मैप पर क्वेश्चन आता है, वो नंबर सिस्टम पर भी आता है, नंबर सिस्टम पर आ सकता है, मोस्टली इसी पर आता है। तो ए बी सी जो है वही चीज है, क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। ये केवल यहाँ नंबर्स दिए रहते हैं, यानी कि नंबर्स कैसे दिए रहते हैं ध्यान देना।
ध्यान देना। अब यहां पर जो है ध्यान देना कि इसको हटा दे सबको। हाँ, अब नंबर्स कैसे पुट करोगे, समझना। ये नंबर कैसे पुट करना है, सुनना। ये नंबर यहाँ पर जो है पुट करना है तुमको। ये जो ब्लॉक है इसका नंबर आता है 0 पर, हाँ, इसका नंबर आता है 1 पर, ये नंबर जो आता है वो 3 है, ये जो नंबर आता है वो तुम्हारा 2 है, 0 1 3 2। अब यहां पर जो है ये नंबर आएगा कितना, 3 हो गया, तो ये हो गया 4 5 6 7। देखो ऐसे नंबर को पुट करना है। बोला ऐसे ही क्यों पुट करना है सर, बता रहे हैं, बता रहे हैं, हल्ला नहीं करो। हाँ, 4 5 6 7 यहाँ पर जो है यहाँ नहीं, यहाँ पर 8 9 10 11, 8 9 10 11, यहाँ पर 12 13 14 15, इस तरह से। हाँ, ये इस तरह से नंबर्स देना। अब नंबर कैसे दिए सर, हाँ बात समझना। ये ए बी है ऊपर वाला, नीचे वाला सी डी है। तुम पढ़ो ना, ए बी सी डी पढ़ो, ए बी सी डी ऐसे पढ़ो, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का वैल्यू देखो, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, 0 0 है, इधर वैल्यू क्या है, 0 0, यानी कि ए बी सी डी सब वैल्यू 0 है सर। तो इसका सामने जो रो होगा सब नंबर क्या है, 0 नंबर है, हम 0 नंबर दिए यहाँ पर। इस ब्लॉक को पढ़ो, क्या पढ़ो, एबीसीडी के हिसाब से ऊपर वाला 0 0 हो गया, नीचे में 0 1 हो गया, यानी कि ए बी 0 0 है और ये सी डी में 0 1 है। तो बताओ कि ये जो बाइनरी वैल्यू लिखे हैं, कितना का बाइनरी वैल्यू, 1 का है, इसलिए तो 1 लिखे यहाँ पर। अब यहाँ 3 क्यों लिखे हैं, पढ़ो तो ऊपर से एबीसीडी। तो ए बी कितना 0 0 और सी डी कितना है तुम्हारा 1 1 है। तो ये 1 1 कितना हो गया, ये 1 1 कितना का है, 3 का बाइनरी वैल्यू है, तो 3 लिखे हैं। सबका बाइनरी वैल्यू मिला के लिखे हैं। बोलो समझ में आ गया सबको ये नंबर। हाँ सर। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, नंबर्स के बारे में दिया रहेगा कि जो है आपके पास जो है 0 है, हाँ कोई बुलियन फंक्शन में यहाँ दिया रहा है 0 है, हाँ 0 है, 2 है, 3 है, हाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे दिया रहेगा। और भी नंबर दिए रहेंगे इस तरह से। हाँ, तो 0 ये कोई इस तरह से दिया रहेगा, क्वेश्चन बुलियन फंक्शन इस तरह दिया रहेगा, समेशन ऑफ इस तरह से। तो ये जो नंबर दिया उस नंबर पर क्या करना है, तुमको 1 पुट करना है, जो हम वहां पर एबीसीडी में पुट करते थे, तुम यहाँ नंबर डायरेक्ट पर पुट कर लो। तो 0 नंबर पर 0 नंबर यहाँ 1 पुट कर दो, उसके बाद फिर 2 नंबर पर 2 नंबर यहाँ 1 पुट कर दो, 3 नंबर यहाँ 1 पुट कर दो, 4 पर जो है यहाँ पर पुट कर दो 1, 5 ये जगह है सर, 6 वाला ये जगह है, 7 वाला जगह ये वैल्यू पुट कर दिए। अब पुट कर देने के बाद क्या करो कि उसका जो है ग्रुप बना दो। कितना ग्रुप बनेगा देखना, ये तुम्हारा जो है, पहले तो सोचो कि क्या 16 का ग्रुप बना दे, नहीं 8 का ग्रुप बन सकता है, तो 8 का ग्रुप बनने लायक है क्या, नहीं 8 का भी ग्रुप नहीं बन सकता है, तो 4 का ग्रुप बनेगा, हाँ 4 का बनेगा। कैसे बनाओ ग्रुप 4 का, इस वाले को पकड़ लेते हैं, ये तुम्हारा एक ग्रुप का काम कर जाएगा। ये हो गया एक ग्रुप। इस ग्रुप का क्या नाम दे, तो देख लो कॉमन क्या है, इधर से तो रो से कॉमन आएगा नहीं, कॉलम से ही कॉमन आएगा। कॉलम में वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा 0 1 है, ए बी 0 1 है, मतलब ए का वैल्यू ए बार बी है, इसका मतलब ए बार बी है। अच्छा, अब क्या है, 4 का ग्रुप एक और ये बन जाएगा, ये वाला एक 4 का ग्रुप बन जाएगा। फिर तो इसमें क्या है, अब दोनों साइड से कॉमन आएगा, इधर से दोनों साइड में क्या 1 1 ग्रुप कॉमन है, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया, सी। 1 1 मतलब किसके लिए, सी के लिए है। और ऊपर से देख लो क्या है, 0 0 कॉमन है, तो 0 0 किसके लिए है, हाँ इस ग्रुप के लिए, 4 के लिए। ऊपर में 0 0 है कॉमन, 0 किसका है, ए बार, 0 का मतलब ए बार सी। अब एक ठो 1 यहाँ पर बच गया है, इस 1 को लेकर क्या हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं,
बोलो बना सकते हैं क्या? हाँ सर समझा। बन जाएगा। यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए और नीचे वाला को ऐसे कर दीजिए। हाँ, ऊपर वाला और नीचे वाला, लास्ट रो और फर्स्ट रो मिला सकते हैं एक साथ। तो इसको ऐसे कर दीजिए। तो क्या नाम दें इसका, तो देख लीजिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 0 0 यानी ए बार कॉमन है। और इस वाले रो में और इस वाले रो में कौन का क्या कॉमन है, तो 0 कॉमन है, डी बार कॉमन है। तो फाइनल जो है आया, इसका आंसर क्या रहेगा, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस ए बार डी बार, ये आंसर हो गया फाइनल, ए बार डी बार। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से आता है एग्जाम में भी, है ना, ये नंबर्स पर आएगा। और भी काफी वेरायटी आता है। तो कभी तुम लोग क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर निकाल के देखोगे, तो कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अदरवाइज हम नया टॉपिक फिर देखेंगे उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसको जो है छोड़ देते हैं आज के लिए, काफी है। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम इसको कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।